Hi kids, welcome to Laksh CBSE where I am your teacher and mentor Ananya and I am helping you out for scoring good marks in board examinations, particularly in English subject. Alright, so children, I hope आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है. आज हम करेंगे चैप्टर 4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट. फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर 4 है, this has the title from the diary of Annie Frank. Alright, again this also is an autobiographical chapter. Annie Frank एक young girl, alright, and this chapter has been taken from the pages of her diary. एनी को उसके पापा ने एक डायरी गिफ्ट की थी उसके बर्थडे पे. एनी के लिए दोस्त बहुत से थे, लेकिन उनके साथ वो खुल के बात नहीं कर पाती थी. उसके काफ़ी सारे क्लासमेट्स थे कहने के लिए, लेकिन कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिसके साथ वो खुलकर अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को शेयर कर सके. जब उसके फादर ने उसको ये डायरी गिफ्ट की, एनी को एक आइडिया आया. उसने सोचा क्यों ना इस डायरी को ही वो अपना दोस्त बना ले. राइट, एंड शी इनिशियली वॉज नॉट वेरी कीन टू राइट इन अ डायरी. उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी लिखने में, बल्कि उसे लिखना एक बोरिंग काम ही लगता था. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको लगा कि एक डायरी से बेहतर और क्या हो सकता है. क्योंकि डायरी या पेपर में शायद लोगों से ज़्यादा धैर्य है, ज़्यादा पेशेंस है, जो उसकी बातों को सुन सके और साथ में उन बातों की सीक्रेसी भी मेंटेन हो सके. उसने अपनी डायरी का एक बहुत अच्छा और क्यूट सा नाम दिया किटी, और अपनी डायरी राइटिंग की जर्नी को स्टार्ट किया. इनिशियल पेजेस में उसने अपनी बचपन की कुछ यादें ताज़ा की, जहां उसने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वो कहाँ पर पैदा हुई, किस तरह से उसकी फैमिली शिफ्ट हुई. फाइनली उसके क्लासमेट्स के बारे में, उसके स्कूल के एक्सपीरियंसेस के बारे में उसने इस डायरी में बहुत कुछ लिखा है. ऑलराइट, दिस पर्टिकुलर चैप्टर डील्स primarily with the experiences that she had in her school while attending her classes. Alright, so इस चैप्टर में जो मेन फोकस है वो है एनी के फीलिंग्स के बारे में, जो एज अ यंग गर्ल वो फील करती है. इसके अलावा उसका जो एक्सपीरियंस है अपने क्लास में, अपने क्लासमेट्स के साथ, उसके बारे में, और साथ ही में स्पेसिफिकली उसके मैथ्स टीचर के साथ जो रिलेशनशिप एज अ स्टूडेंट वो शेयर करती है. Alright, so let's go through the important questions that you can come across from this chapter. Alright, let's understand the key questions and themes. The first question is why keep a diary? एनी का इनिशियल कोई रुझान ही नहीं था लिखने के प्रति. इनफैक्ट उसने इससे पहले कभी डायरी राइटिंग की ही नहीं थी. सो जब उसके फादर ने उसको डायरी इनिशियली गिफ्ट की, तो शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी और एक्साइटेड. इनिशियली शी डिड नॉट इवन थिंक टू राइट इन इट. उसे लगा कि कौन लिखता है, ये तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, उसकी डायरी में किसको ही इंटरेस्ट होगा. राइट, तो दैट इज़ वाई शी वॉज क्वाइट स्केप्टिकल. Like you can answer this, Annie felt she lacked a true friend and to confide in, making her feel lonely despite having family and friends. So she finally decided to write her feelings down. Right? इनिशियली तो एनी को बिल्कुल भी लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उसने जब गौर से सोचा, उसने सोचा कि उसके सर्कल में कहने के लिए बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जिनको वो दोस्त बोलती है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ वो हर एक फीलिंग को शेयर कर सके. कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ वो अपने तक ही रखती है, और इन फीलिंग्स को शेयर करने के लिए और इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता. और ये वही मोमेंट था जब उसने पहली बार सोचा कि क्यों ना डायरी को ही अपना दोस्त बना लिया जाए और उसी में अपनी फीलिंग्स को लिखा जाए. शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि उसकी डायरी में तो
कुछ इंटरेस्ट किसी को होगा नहीं, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, कोई फेमस राइटर भी नहीं है, लिखना उसे इतना बेहतरीन तरीके से आता भी नहीं है. शी डज नॉट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ डायरी राइटिंग ऑल्सो. So nobody would be interested to read her diary, and that is why it will be the most safe and secretive place where she can confide her feelings. Right? Now, a statement which is given in the chapter that can come in form of a question. People can ask, what does this statement actually mean? The statement is paper has more patience than people. यानी एक कागज के टुकड़े में ज़्यादा धीरज या धैर्य है लोगों के तुलना में. राइट? ये एनी की सोच थी. एनी के अकॉर्डिंग आप पेपर पे कितना भी लिख सकते हो, कुछ भी सीक्रेट पेपर के साथ शेयर कर सकते हो. You can endlessly go on writing and sharing your feelings, whereas people lack patience. लोगों में शायद उतना धैर्य, धीरज और अंडरस्टैंडिंग नहीं है. कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट के बाद लोग शायद आपको समझ नहीं पाते. They fail to understand completely your emotions and feelings because they cannot relate with that. Maybe that is the reason, and that's why she preferred paper over people while sharing the inner feelings of her heart. Okay? She believed she could write anything in her diary without judgment, unlike with people, as she didn't intend for anyone else to read it. उसे ऐसा ही लगता था कि शायद जब वो अपनी इनर फीलिंग्स को लोगों के साथ बांटेगी तो लोग शायद जजमेंटल हो सकते हैं. वो एनी के प्रति तरह तरह की धारणाएं बना सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं और शायद वो एनी को अच्छा ना लगे. तो एनी को इसीलिए डायरी ही सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस लगा जहां वो दिल खोलकर अपनी हर एक बात कह सकती है. ओके, नेक्स्ट, as I told you, the chapter also beautifully describes the relationship she shares with her teacher, particularly with Mr. Keesing, her maths teacher. Alright, her teacher, Mr. Keesing, why was he annoyed with her talking in the class? ये तो बहुत आम सी बात है. आप खुद भी स्टूडेंट हो, आप भी जब क्लास में जाते हो और बातें करते रहते हो, आपके भी टीचर्स टोकते हैं ना. आपको लगता है क्यों ना अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर लें, जितनी बातें हो सके. बातें ख़त्म ही नहीं होती. एनी भी एक स्टूडेंट थी तो वो भी आप लोगों से अलग थोड़ी ही थी, वो भी बिल्कुल आप ही की तरह थी. उसे भी बातें करना बहुत पसंद था, स्पेशली अपने दोस्तों के साथ. वो इन बिटवीन क्लास डिस्कशंस करती ही रहती थी, जो कि उसके मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था. मिस्टर कीसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे जिन्हें लगता था कि इस तरह से क्लास में बातें करने से एनी का अटेंशन स्पैन भी कम होगा और साथ में बाकी क्लास मेंबर्स भी डिस्ट्रैक्ट होंगे. और इसी के चलते उन्होंने कई बार एनी को इसके लिए टोका. पर फिर भी जब एनी में कोई सुधार नहीं आया तब उन्होंने एनी को पनिशमेंट के तौर पे असाइनमेंट टास्क्स देने शुरू कर दिए. याद है ना क्या असाइनमेंट टास्क्स थे? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. उन्होंने कुछ एसेज लिखने के लिए दे दिए. राइट? सो the second part is this only. What extra homework did he give? So basically Mr. Keesing was always annoyed with Annie and her friends because they were continuously talking in the class, and Mr. Keesing felt that this can disturb their attention span as well as distract other members of the class, right? And that is why, to punish Annie, he started giving her extra assignment. In form of extra assignments, he started giving Annie essays on the topic the chatterbox. Chatterbox is a person who continuously keeps on talking. जो बातूनी होते हैं, बातें करते रहते हैं. क्या एनी ने इस मिशन को कंप्लीट किया? बिल्कुल. एनी ने कॉन्फिडेंटली ऐसे लिखा और अगले दिन वो असाइनमेंट सबमिट किया. Mr. Keesing was quite surprised and he appreciated also, but
एज अ टीचर ही ट्राइड टू टेस्ट एनी फर्दर। उन्होंने एक और ऐसे दे दिया। फिर से एनी उस ऐसे को करके ले आई। इनफैक्ट एनी का राइटिंग स्टाइल इतना कैची और इतना विटी था, उसमें वो इतने ह्यूमरस एलिमेंट्स ऐड करती थी कि वो एसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते थे। जब मिस्टर कीसिंग ने एनी के ऐसे को पढ़ा तो वो खुद भी हंस पड़े और खुद को रोक नहीं पाए एनी को अप्रिशिएट करने से। उन्होंने एनी को अप्रिशिएट किया और साथ ही में उस लेटर को बाकी सब फेलो टीचर्स के साथ भी शेयर किया। और एनी के इस अचीवमेंट के लिए, उसके इतने खूबसूरती से ऐसे को प्रेजेंट करने की वजह से फाइनली मिस्टर कीसिंग ने उसको फर्दर असाइनमेंट्स देना बंद कर दिया और अब एनी थोड़ा बहुत बीच में बात कर सकती थी, पर मिस्टर कीसिंग उसे इतना ज़्यादा नहीं टोकते थे। ऑलराइट, सो this shows a beautiful relationship which they shared as a student and a teacher. एनी ने कभी भी मिस्टर कीसिंग के प्रति कोई गुस्सा या एरोगेंस नहीं दिखाया। इंस्टेड शी फुलफिल्ड हर असाइनमेंट्स इन अ वेरी टैक्टफुल वे। उसने बहुत ही तरीके से खूबसूरती के साथ अपने असाइनमेंट को पूरा किया, जिसकी वजह से उसने मिस्टर कीसिंग जैसे स्ट्रिक्ट टीचर का भी दिल जीत लिया। हर ग्रैंडमदर चैप्टर में एनी ने बचपन की अपनी यादों को भी शेयर किया है, जहां उसने अपने ग्रैंडमदर के बारे में बहुत जिक्र किया है। सो क्वेश्चन कैन कम, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड एनी शेयर विद हर ग्रैंडमदर और व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस डिड हर ग्रैंडमदर हैड ऑन एनी। इस तरह से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। How significant was she to Annie and what did her loss mean to Annie? So Annie की लाइफ की जो जर्नी है, मतलब उसके जो बचपन का समय है, उस दौरान उसने एक सिग्निफिकेंट, एक मेजर पीरियड अपनी दादी के साथ ही बिताया है। और दादी का एनी के लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वो अपनी दादी से काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी और क्योंकि दादी ने उसका हमेशा बहुत ध्यान रखा है, बहुत ज़्यादा दादी भी एनी से प्यार करती थी, इसीलिए दादी को कभी भी एनी भूल नहीं सकती थी। उनके जाने के बाद पर्टिकुलरली एनी दादी को बहुत ज़्यादा मिस करती थी एंड इवन एनी हमेशा अपने बर्थडे पर एक एक्स्ट्रा कैंडल जो है अपने दादी के लिए ही जलाया करती थी। ऑलराइट, नाउ शी हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हर फैमिली एंड हरसेल्फ। राइट, अपनी फैमिली को भी उसने अपनी डायरी में डिस्क्राइब किया है, जहाँ उसके फादर, मदर, उसकी सिस्टर के बारे में बात हुई है। उसके फादर क्या काम करते थे, किस तरह से उन लोगों ने शिफ्ट किया, क्या उसने कौन कौन से स्कूल्स में पढ़ाई की, किन टीचर्स के साथ उसका खास लगाव था, ये सभी चीज़ें जो हैं चैप्टर में मेंशन्ड है। सो क्वेश्चन इन दिस फॉर्म ऑल्सो कैन कम, व्हाई डिड शी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हर। Quite naturally, Annie was very close to her family members and this clearly states that they were a close-knit family. वो अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और उन लोगों के साथ बहुत ही गहरा बॉन्ड शेयर करती थी। राइट, फैमिली किसी भी इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली एग्जिस्टेंस का पार्ट है हमारी, तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। एनी के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही था। उसने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बहन के बारे में, अपने फादर मदर के बारे में, अपनी दादी के बारे में ब्यूटीफुली अपनी डायरी में डिस्क्राइब किया है। हर आइडेंटिटी, व्हाट डिड शी नेम हर डायरी। यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनी अपनी डायरी को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी, इनफैक्ट अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक ऐसा फ्रेंड जिसके साथ वो हर एक चीज़ शेयर कर सकती है। इसीलिए उसने सोचा कि अपने फ्रेंड को एक अच्छा सा नाम भी दिया जाए, तो उसने अपने फ्रेंड को किटी नाम दिया। ऑलराइट, जब भी वो अपनी डायरी में लिखती तो वो डियर किटी करके ही बात करती, ताकि वो ऐसा फील कर सके जैसे मानो वो किसी इंसान के साथ ही बातचीत कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट कैन कम अबाउट हर आउटलुक। हाउ डिड शी मेंटेन होप एंड रेजिलियंस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स।
एनी की डायरी एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करती है एनी की लाइफ में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर इंसान एक स्पेशल फ्रेंड की कामना करता है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को बांट सके। एनी की डायरी इस पर्पस को बखूबी निभाती थी। एनी अपनी हर फीलिंग को डायरी के साथ शेयर करती थी। इससे एक तरीके से वो अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करती थी सो दैट शी कुड स्टे काम एंड कंपोज्ड। डायरी लिखना उसकी एक हैबिट बन चुकी थी, उसका सबसे पसंदीदा टास्क बन चुका था। और मुसीबत के समय जब मुश्किलों का दौर आया, व्हेन शी वॉज गोइंग थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स, दिस राइटिंग in her diary gave her hope. She dreamt of a better future. She thought that one day they would be able to overcome these difficult times. So basically you can say that this diary somehow provided her with a ray of hope and resilience to go through the difficult situation. So it played a very important and crucial role in Annie's life. Alright, so with this I suppose children you have understood how to answer the questions based on this chapter. इस चैप्टर में से इस तरह के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप कमेंट में अगर आपको कोई और क्वेश्चन जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर जानना है या उस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है, क्या कीवर्ड्स यूज़ करने हैं वो जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। विद दिस वी आर डन विद टुडेज क्लास। आई विल मीट यू वेरी सून विद अनदर टेक्स्ट ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट वेयर वी विल डिस्कस सच इम्पॉर्टेंट chapters. Till then, keep preparing and don't forget the target that we have to score best in our exams. So with this, we are done with the chapter number 4 of your textbook, First Flight. I hope children, you have understood how to answer these questions और क्या-क्या की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। Alright, so keep preparing and don't forget your target that you have to score best marks in your upcoming board examinations.